13 क्या रह गया था पुराने जन्म में जो इस जन्म में पूरा करना है? 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि लास्ट लाइफ में ये ग्रीड ने आपको रॉन्ग डिसीजंस दिए, रॉन्ग कर्मास क्रिएट करे। इस लाइफ में आपका एसेंस क्या है, इस बार किस लिए आए हो, पैसे के बारे में बिल्कुल क्लीन लाइफ जीने आए हो, ये आपका पे ऑफ है। जिनका 19 है उनका क्या कर? 19 मतलब आप लास्ट लाइफ में ना डिक्टेटर थे, आप पता नहीं कौन सी लास्ट लाइफ में थे, तो कई बार हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ नुकसान किया हो। तो इस लाइफ में एक रोलर कोस्टर छोटी सी लाइफ आ रही थी कि आपको हम्बल बनाने आती है। मास्टर नंबर्स होना और मास्टर नंबर्स को जी पाना इज 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। ये दो बिल्कुल अलग 2 चीजें हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है आप पहुंच पाओगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हमें बर्थ के समय जो भी नंबर मिलता है, जो भी हमें मूलांक मिलता है, उसका कुछ ना कुछ कर्म होता है। बट कुछ नंबर्स थोड़े स्पेशल होते हैं। या तो पास्ट लाइफ का कुछ ज़्यादा ही कर्म रह गया जो आपको चुकाना है, या फिर आप पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छा कर आए हैं कि इस जन्म में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आज के पॉडकास्ट में हम कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स को समझेंगे। उन्हें लाइफ में क्या मिलता है, कार्मिक नंबर्स को क्या कर्म पूरा करना होता है, किन एरियाज में कर्म छूट गया था पिछले जन्म में, और मास्टर नंबर्स क्या बहुत ही अच्छा कर्म करके आए थे कि इस लाइफ में उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक कार्मिक नंबर यानी 13, 14, 16 और 19 के साथ पैदा हुए हैं, या फिर आप एक मास्टर नंबर यानी 11 और 22 के साथ पैदा हुए हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपका बर्थ डेट नंबर कौन सा है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और इन्हें मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल न्यूमरोलॉजिस्ट बोलना चाहूँगी, वेल रिसर्च इन हिज फील्ड। I welcome Dr. Sachin S. Sharma. So welcome. Thank you very much. तो सर, जैसा कि हमने बात की, हम मास्टर और कार्मिक नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले हम श्योर कि 1 to 9 का जो मूलांक है उसके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि हमारा मूलांक तो ये है, तो हमें भी इसके बारे में थोड़ा बताइए, और फिर हम मास्टर और कार्मिक नंबर्स की डेस्टिनी पर चलते हैं। See, एक फर्स्ट फंडामेंटल थिंग इज रंगोली दैट ईच प्लैनेट इज अ स्पेशल प्लैनेट एनीवेज। अब फॉर द रीजन के आप ह्यूमन लाइफ में आए हो एंड बिलियंस ऑफ अदर लाइफ्स ह्यूमन लाइफ में तो नहीं आए, तो वो तो वैसी लाइफ स्पेशल हो गई। फॉर द रीजन के आप 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिलती है एज वी बिलीव, तो फिर आप तो वैसे ही स्पेशल हो। द सिंपल फैक्ट दैट ऑल ऑफ अस आर बॉर्न, हम सिर्फ पैदा ही ह्यूमन फॉर्म में हुए हैं, वो अपने में ही ब्लेसिंग है। ये बात को समझा ही नहीं जाता। हम किस चीज़ में फंसे रहते हैं, हमारे साथ पैसे की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, हेल्थ की, बताओ जी क्या होगा, बताओ जी क्या होगा। लेकिन आप तो ये समझे ही नहीं कि आपको तो ह्यूमन लाइफ में पैदा किया गया है, तो वैसे आपको पावर दे दी गई है कि कुछ भी कर सकते हो आप। तभी तो कोई केव में बैठा था और कहीं पे कोई जाके मार्स में कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है। अब अपने आप को तो पोटेंशियल तो समझो एज ए ह्यूमन बीइंग। प्लैनेट्स तो बाद में आते हैं। सो फर्स्टली ईच प्लैनेट, ऐसा कुछ भी लाइफ नहीं है जो स्पेशल नहीं है। वाई स्पेशल नहीं है? क्योंकि हर लाइफ मोक्ष के लिए आती है, उसके सोल को ह्यूमन लाइफ में पैदा किया जाता है। जो एक्सपीरियंसेस ह्यूमन लाइफ में आएंगे उससे लड़के, उसको ठीक करके, उससे लर्न करके, जो आत्मा है, तो सोल जो है वो मोक्ष की तरफ जाता है। दैट इज द प्लान। अगर वो प्लान है तो अर्थ तो एक स्कूल है जिसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल। और ह्यूमन बॉडी के अंदर आप सोल में आते हो, तो ये भी स्पेशल है। सो पहले तो मन से निकाल ही दो कि आपकी लाइफ अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बांधती है, आपको लिमिट करती है, और इस चीज़ का फायदा बहुत लोग उठाते हैं। ये आप भी जानते हो मैं किसकी बात करूं। अब आज अगर सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, सारे नंबर्स अच्छे हैं, तो मैंने आपको 1 to 9 पहले बोला था लास्ट एक पॉडकास्ट में कि उनके ट्रेट्स क्या होते हैं, उनकी पॉजिटिव्स क्या होती है, उनकी हेल्थ की इश्यूज क्या होते हैं। सो दैट इज फाइन। द मोमेंट हम कार्मिक डेट की बात करते हैं या हम मास्टर नंबर्स की बात करते हैं, एक नया डायमेंशन कॉन्वर्सेशन का खुल जाता है कि अब हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं जी। वो कार्मिक डेट भी पास्ट लाइफ से आएंगे, मास्टर नंबर्स भी पास्ट लाइफ से आएंगे। तो फिर द क्वेश्चन हैपेंस इज, हम कैसे माने जी कि पास्ट लाइफ होती है? अगर आप उस चीज को मानोगे ही नहीं कि पास्ट लाइफ है, तो फिर उस कॉन्वर्सेशन का तो कोई फायदा ही नहीं है। बिलीफ सिस्टम में तो आना चाहिए। तो जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने लिए एक्सपेरिमेंट करता था, और मैं 45 टाइम्स पास्ट लाइफ में जा चुका हूँ,
Really? मतलब आपने एवरी 2-3 मंथ्स में चलो भाई एक सेशन कर लेते हैं कि किसी एक पास्ट लाइफ में मैं चला गया। हाँ, जिस रीजन से क्या इशू आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, तो घूमते घामते वो समझ आता था कि बहुत सारे रीजंस इस लाइफ से नहीं आ रहे, वो लास्ट लाइफ से। हाँ, बिल्कुल। तो वो करते 45 टाइम्स इज अ लॉट ऑफ टाइम्स, ट्रस्ट मी, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ एक्चुअली है। तो ये तो बड़ा अच्छा है, पास्ट लाइफ है तो आगे वाली लाइफ भी होगी। तो अगर ये एस्टैब्लिश हो गया तो जो मैं यहाँ पे कर पाऊंगा उसका फायदा मुझे यहाँ पे भी मिलेगा, अगले में भी मिलेगा। और अगर सर इसी लाइफ में वो कर्म पूरा कर लिया तो वो मोक्ष की लाइफ है। yes. अगर आपने कर्म पूरा कर लिया तो भी अच्छा है, और अगर आपको ये समझ आ गया कि आज का अच्छा कर्म किया हुआ मुझे इस लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ में भी फायदा देगा, तो वो भी अच्छा है। तो आपके लाइफ में आपकी जिंदगी तो अगले 1 घंटे में आपके हाथ में है, ऑनवर्ड्स। yes. आपको तो कभी किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से बात करने की जरूरत नहीं। तो जिस दिन आप सोच लो कि हर घंटा मैं पावरफुली बिताऊंगी, क्योंकि मैं तो ह्यूमन लाइफ में पैदा हुई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती है, और ये लाइफ जो मैं 1 घंटे में क्या करूँगी, यानी 1 घंटे में फिर 1 घंटे में फिर 1 घंटे में फिर 1 घंटे में, ये करते करते ये लाइफ भी निकलेगी और अगली लाइफ भी फ़ायदा होगा। तो आप तो इस टाइम से पावरफुल हो, वाई शुड यू बॉदर अबाउट एनीथिंग। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कार्मिक डेट्स, कार्मिक डेट्स मास्टर नंबर लास्ट लाइफ से आ रहे हैं जी। ये तो या तो चैलेंजेस होंगे थोड़े से या बूस्टर होंगे। तो हमारे इस पॉडकास्ट की पहली फाउंडेशन ही ये है कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम पूर्व जन्मों से लेकर आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी और जो पेंडिंग कर्मा है वो भी। आप वो भी छोड़ो ना, वो तो है ही, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट आप पहले ये तो सोचो आप ह्यूमन बीइंग हो तो इस लाइफ में क्या करने आए हो। क्या आपका काम सिर्फ यही था कि आप पैसे ईएमआई करो और बच्चे पैदा करो, फिर उनकी शादियां करा दो, फिर चले जाओ, इसलिए आए थे? कि आपके लिए कोई बाकी जो ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्लाइमेट है, देश है, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखता? कि आप अपने डे टू डे में इतने फंसे हो कि आप सोचना चाहते ही नहीं हो कुछ उससे बियॉन्ड। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में जेलस हो, छोटी छोटी चीज़ों में इनसिक्योर हो, नाराज़ हो किसी से, किसी की द्वेष रख के बैठे हो, तो आप अपनी सोल की जर्नी कहाँ जानी है? मोक्ष की तरफ तो नहीं जाने वाली। बिल्कुल। तो उल्टा जाएगी, अल्टा जाएगी, तो नेक्स्ट लाइफ में फंसोगे आप। तैयार है नेक्स्ट तो जिसका वो मालूम, ये तो आप पहले एक कॉन्शियस लिविंग में तो आओ, एक लाइफ तो ऐसी जियो जो लोग याद तो करें बाद में कि भाई ये तो इतने पावरफुल थे, हर घंटे कुछ ना कुछ करते थे, या शांत थे, या बहुत पावरफुल लाइफ जिए। पहले वहां तो पहुंचो, देन बात करेंगे ना कि बाकी कार्मिक डेट्स क्या है क्या नहीं है। अब कार्मिक डेट्स डराए जाते हैं, विच इज नॉट ट्रू। कार्मिक डेट्स का फंडामेंटल क्या है कि आपने कुछ गलत किया लास्ट लाइफ में या आधा किया, अधूरा रह गया, इस लाइफ में करोगे तो आपका मोक्ष का रास्ता साफ है। तो मोक्ष का रास्ता साफ करने का अपॉर्चुनिटी को तो कार्मिक डेट्स कहते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव थिंग है। बट आई थिंक सर नेगेटिव इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि लोग सफर भी करते हैं ना उन्हीं रीजंस की वजह से। अब सुनो, सफर भी कुछ नहीं होता, सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो मेरी लाइफ में मैंने कुछ किया, इस लाइफ से किया या लास्ट लाइफ से किया, उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे मिला, वो एक टीचिंग है। अगर मैं स्टूडेंट की तरह लाइफ जी रहा हूं कि उस टीचिंग को समझ के आगे गलती वो नहीं करूंगा, तो आई एम सक्सेसफुल। और अगर मैं उसी को कहानी बना के जी रहा हूं कि यार मेरा तो डाइवोर्स हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, और जिंदगी भर उसी कहानी को दोहराते रहे, लोगों का कई बारी वो पिटी मिली, कई बारी सहानुभूति मिली, लेकिन अपने आप को कमजोर ही दिखाते रहे, तो फिर वो आपका डिसीजन है। कोई भी ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं होती इस दुनिया में जिसका कोई रीजन ना हो। आप तो सिर्फ रीजन ढूंढने आए हो एज ए ह्यूमन बीइंग कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो इसके पीछे टीचिंग क्या है। द मोमेंट यू डिसाइड कि मेरे को हर घंटा पावरफुली जीना है और हर सिचुएशन में जो मैं गुजर रहा हूँ उसकी टीचिंग को समझना है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो, या उस बात को मैं दोहराऊं जो अच्छी चीज़ है, आपका लाइफ खत्म। अब योर लाइफ इज पावरफुल राइट नाउ। थ्योरेटिकली तो साउंड्स गुड। तो सर इसी से हम कार्मिक नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं। हम 13 की बात करते हैं कि 13 क्या रह गया था पुराने जन्म में जो इस जन्म में पूरा करना है। ओके, 13 मीन्स फर्स्ट अंडरस्टैंड 13 इज अ मनी का, पैसे का, जिसको कहते हैं कि मनी को मिसमैनेज किया गया, किसी का प्रोफेशनल क्रेडिट ले लिया गया। पर उसके पीछे एसेंस क्या है? उसके पीछे एसेंस है कि पैसे को इम्पोर्टेंट माना जाता है। हाँ, क्योंकि उसकी कमी अब महसूस होती नहीं, महसूस की बात नहीं। लक्ष्मी जी, हर ओल्ड सिविलाइजेशन में एक मनी गॉड होता है, चाहे वो बुद्धा हो या जापानीज गॉड्स हो, चाहे चाइनीज गॉड्स हो, चाहे इंडियन गॉड्स हो,
हमेशा पैसे के गॉड होता है, हमारे लक्ष्मी जी है, विच मीन ये तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जी। आप पैसे के बारे में बात नहीं करते हो, आप कहते हो जी पैसे के बारे में बात करने का मतलब है तो ग्रीडी हो। किसने कहा आपको पैसे के बारे में बात करना ग्रीडी है? पैसे के बारे में यू कैन लव योर गॉड ऑल्सो, यू कैन लव मनी, तो आप गॉड को प्यार करते हो, उसमें ग्रीड कहाँ है? ये तो आपकी अपनी सोच में है। किसी का पैसा मार लेना ग्रीड है, किसी का हक मार लेना ग्रीड है, किसी का देश को टैक्स नहीं देना ग्रीड है। लेकिन अपने पैसे से प्यार करना, उसको ठीक से यूटिलाइज करना, उसको लेवरेज करना, उससे बिजनेस खोलना, उससे लोगों को हेल्प करना, उस बिजनेस को बढ़ाना, अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना और उसके बाद उसके लोन्स पे ऑफ करके किसी और को सहायता करना, उसमें ग्रीड कहाँ है? तो आप तो पैसा प्यार करना आया ही नहीं। आपको तो सिखाया ये गया था कि पैसे के बारे में बात ही मत किया करो। तो फिर आप बोलो लक्ष्मी जी के बारे में बात नहीं करते हैं तो पूजा क्यों करते हो उसकी? जब कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि लास्ट लाइफ में ये ग्रीड ने आपको रॉन्ग डिसीजंस दिए, रॉन्ग कर्मास क्रिएट करे। इस लाइफ में आपका एसेंस क्या है? इस बार किस लिए आए हो? पैसे के बारे में बिल्कुल क्लीन लाइफ जीने आए हो, ये आपका पे ऑफ है। ओके, दैट्स ऑल इट मीन्स। तो यार टैक्स तो ना नॉर्मल जो काम करो, जिस काम के लिए हायर किया उसको मेहनत से काम करो, हर एक को वैल्यू करो। जब 4 रुपए बच जाए तो फैमिली को सपोर्ट करो, 10 रुपए बच जाए तो बाहर वाले को सपोर्ट करो, उसी पैसे से आप शांति से घर में सो। तो ये सीखने के लिए तो आप आए हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये इनकी लाइफ का प्राइम लेसन है, एसेंस ऑफ लाइफ है। ओके, तो जिनका भी नंबर 13 है ये उनके। नेक्स्टली, सेकेंडली, अब जब आप 13 की बात करते हो तो कैसे दिखता है कि 13 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई कई बार आता है एक शॉर्टकट करने की टेम्पटेशन मिलेगी। 4-5 चीजें आपकी लाइफ में होंगी और आपके अंदर 13 है। फ्रेंड्स फैमिली पैसे लेके जाएंगे, लोन्स वापस ही नहीं करेंगे क्योंकि पैसा कर्स्ड है। मतलब वो ऐसा नहीं कि पैसा वापस करना नहीं चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे भी नहीं होगा क्योंकि वो पैसा फलेगा नहीं। तो लोन्स मत दो ना। क्या जिसको आप लोन्स दे रहे हो ये सोच के दो ना कि उसका नहीं भी आएगा तो मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दी। दूसरा, शॉर्ट टर्म मनी बनाने का बड़ा शौक आएगा, उसमें स्पेशली शेयर्स की ट्रेडिंग आती है। शेयर्स की ट्रेडिंग में हाथ डालोगे, सुबह बनाया, सुबह खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, वो नहीं करना क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का कोटा तो खत्म हो गया लास्ट लाइफ में। तो म्यूचुअल फंड में तो डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म इक्विटी में तो डाल सकते हो, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। तीसरा, लोगों को अपना प्लान्स नहीं बताना है, उस पर बुरी नजर लगती है। तो वैसे भी प्लान्स बनाने की जरूरत क्या है? जिसको जो आपके प्लान्स में साथी है या आपको हेल्प कर रहा है उसको बताओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? जब हो जाएगा तो बता देना, पार्टी भी कर लेना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? चौथा, पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स आती है जैसे बैक में दर्द होगा, नेक के पीछे दर्द होगा कि भाई पीठ पीछे दुश्मनी आती है। दिस इज व्हाट 13 गिव्स, कि हमेशा इंसान पॉलिटिक्स फेस करता है। तो पॉलिटिक्स फेस करता है तो यू बी अवेयर ऑफ पीछे वाले लोगों के साथ, हर एक के साथ बना के रखो ना, शांति से कम्युनिकेशन बनाकर एस्टैब्लिश, इज देयर एनी वे आप पॉपुलर हो जाओगे। एंड द लास्ट थिंग इज लीगल केसेस आ सकते हैं इसमें। तो लीगल केसेस, अगर आपका टैक्स के पेपर तैयार हैं, टीडीएस ठीक से दे रहे हो, जीएसटी ठीक से दे रहे हो, अब जो भी आपकी जो टैक्स होता है अगर वो ठीक से करो तो लीगल केसेस नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपको एक मौका मिल रहा है कि आप फाइनेंशियली अच्छा भी जियोगे और मोक्ष का रास्ता भी खुल रहा है। Welcome 13 in your life. Why would you not welcome it? It's giving you a chance to live a clean life. So ये एसेंस है 13 नंबर वालों की कि उनको इन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको चांस मिल रहा है सेटल करने का कर्मा। इसी से हम 14 की बात करते हैं, और जितना मैंने 14 का पढ़ा है, सर बोलते हैं कि इन्होंने फ्रीडम का मिसयूज किया। कहाँ तक सही है? फिर मैंने अपनी रील्स डालनी शुरू करी थी 2021 में। अभी 2000 रील्स हो गई है इंस्टाग्राम में। ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत करी थी, उससे पहले इंस्टाग्राम में था नहीं। सो माई अंडरस्टैंडिंग इज के बिना सोचे समझे जो बोल रहे हैं रील्स में, उनको एसेंस नहीं पता कि कर्म का दोष पूरा कैसे करते हैं। 14 का मतलब फ्रीडम का मिसयूज नहीं था। फ्रीडम तो बड़ा अच्छी चीज़ है, इसका था कि आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए। 5 चीज़ें होती है जिसमें आउट ऑफ बैलेंस जाता है इंसान, जो काउंट होती है सिन। तो पहले तो ये तो समझ आया कि सिन इस दुनिया में किसको मानते हैं। आपको ये नहीं पता था क्या? ये तो समझ आता है कि किसी का अब गलत कर रहे हो, किसी का काम बुरा कर रहे हो तो सिन होता है, उतना तो समझ आता है। लेकिन वो 5 चीजें है क्या जिसको हम सिन मानते हैं यूनिवर्स के लेवल पे? पहला है फूड, जितना आपकी भूख है उतना खाना। अगर ज्यादा खाया तो जिम जाओ, कोलेस्ट्रॉल वॉच करो,
बिकॉज ग्लटनी इज अ सिन. एक्स्ट्रा ईटिंग, बस खाते रहे, उसको सिन माना जाता है. जो आप खा रहे हो किसी और का हिस्सा है, वो किसी और के पेट में जाना था बिकॉज आप एक्स्ट्रा खा रहे हो. तो आपने सोचा ही नहीं था कभी. किसी और की रोटी भी तो छीन रहे हो. तो द पॉइंट इज, ये तो पास्ट लाइफ से आ गया. तो एक तो ये. सेकेंड इज शुगर, मीठा अगर आपको शौक है तो नॉट डेफिनेटली उसको वॉच करो. करेला है, हरी मिर्च है, कमल ककड़ी है, सांबर के ड्रम स्टिक्स होते हैं, सीताफल होता है, ये सब इज गुड फॉर वॉलनट्स. दिस आर गुड फॉर कटिंग योर शुगर. तो शुगर का, अगर मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है तो वैसे खराब है, बिकॉज अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आंखें खराब कर देगी ओल्ड एज में. तो ये कार्मिक डेट है, क्योंकि ये तो खराब करेगी तो ज़्यादा खराब करेगी. तो ये वॉच योर शुगर तो वैसे ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका मोटापा आ गया, आपको मालूम है हर 24 घंटे में अ ट्रिलियन सेल्स डाई. हमारे अंदर 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उसमें से 1 बिलियन सेल्स डाई एवरी 72 आवर्स. 72 आवर्स में 1 बिलियन सेल्स मरते हैं, जिनको आप एक्सरसाइज से रीजनरेट करते हो. जितना एक्सरसाइज करते हो, रीजनरेट करते हो, उतना ही आप लॉन्गर हेल्दी जीते हो. तो अगर आपका शुगर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो बर्न नहीं करने देगा प्रोटीन्स को, तो आपके अंदर फैट इकट्ठा होता रहेगा. एक दिन आप ओबेसिटी से, लोअर बैक की पेन से, गोडों की दर्द से चलना फिरना बंद हो जाएगा. तो ये आपको वही तो कह रहा है शुरू से कि उसको बैलेंस कर लो. इट्स अ वेरी गुड थिंग. द थर्ड थिंग इज स्पेंडिंग मनी थॉटलेसली. पैसा खर्चना बिना सोचे समझे, हर सेल में जाके खड़े होकर पैसे खर्च के आ गए, उसको भी सिन मानते हैं. पैसा दिया जाता है. लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी रुकती नहीं है. वो इसीलिए नहीं रुकती क्योंकि अगर जहाँ पे लक्ष्मी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ नहीं रुकती. तो पैसा जमा कराना नहीं होता, पैसा लेवरेज होता है. पैसे आप एफडी में डालते हो या किसी और चीज़ में डालते हो, थोड़ा चैरिटी में डालते हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हो, यू गिव देम अ गुड हॉलीडे, यू टेक अ गुड ब्रेक फॉर योरसेल्फ. यू आर यूटिलाइजिंग मनी विद अ सेंस ऑफ पर्पस. एक आप पर्पस से अपना पैसा खर्च रहे हो तो कोई माना प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप पैसा उड़ा रहे हो, हर सेल में जाके सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे हो या ऐसे ही उड़ा रहे हो, उसको सिन माना जाता है. आपको पता ही नहीं था कि पैसा खर्चना सिन होता है, क्योंकि एक दिन ये पैसा चला जाएगा. द फोर्थ थिंग इज होल्डिंग एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स. एकदम कट्टरवाद, मार देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा करना है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसी लाइफ होगी. जैसे ही आप एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स रखते हो, सोच रखते हो, उसको भी सिन माना जाता है, क्योंकि लाइफ मिली थी बैलेंस के लिए. ह्यूमन लाइफ है, एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन के अंदर रहते हो आप, उसके अंदर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते. अब एक्सट्रीमिस्ट अगर आपको दिखता है आसपास है तो आपको लगता है इज अ वे ऑफ लाइफ. नो, इट इज नॉट. इट इज अ कर्मा बीइंग क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट लाइफ. तो आपको तो ये बोला गया कि आप सिंपल, शांत एंड बैलेंस्ड रहो. तो बैलेंस्ड रहो. तो अगर आपको बड़े बूढ़े बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा. अगर कर्म की दुनिया से आ रहा है बताने के लिए कि अब नहीं रहोगे तो पिटाई होगी, तो आप पर फोर्स मानोगे ना फिर बैलेंस को. क्योंकि 14 में होता क्या, 14 में बुढ़ापे में आंखें चली जाती है, सॉरी मेमोरी कम हो जाती है. कॉन्सिक्वेंस है, 13 में कोर्ट केसेस आ जाते हैं और 14 में मेमोरी वीक हो जाती है. तो आपको तो देखना है कि बैलेंस कैसे करोगे आप. तो इट्स वेरी गुड. इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अभी तो काम करोगे. इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो काम किस चीज़ पे करोगे. एंड द लास्ट थिंग इज एडिक्शन. किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, चाहे वो सेक्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, कुछ भी. एडिक्शन इज एनीवेज इज एन एडिक्शन. तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो, हर चीज़ से बैलेंस भी हो, दैट यू आर बीइंग अलाइव एंड येट नॉट बीइंग आउट ऑफ बैलेंस, तो बड़ी अच्छी चीज़ है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्फॉर्मेशन एम्पावरिंग होती है. इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई कि इतना ही तो कुछ करना था अपनी मोक्ष की जर्नी को साफ करने के लिए. दैट इज 14. नेक्स्ट. इसी से अब हम 16 पर आते हैं. 16 इज कार्मिक डेट ऑफ रिलेशनशिप. ओके. पैसा होता है, हेल्थ होता है, रिलेशनशिप होता है. कार्मिक डेट ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कि भाई लास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा था, चाहे पर्सनल ट्रस्ट तोड़ा या प्रोफेशनल ट्रस्ट तोड़ा. तो इस लाइफ में आप जिस पे भी इमोशनली भरोसा करोगे, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी. टू मेक यू रियलाइज, कि आपको रियलाइज कराने के लिए कि भाई जब ट्रस्ट टूटता है तो कितना दुख होता है. ये पे ऑफ है. तो आपका एसेंस ऑफ लाइफ क्या है कि इस लाइफ में आप रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी हर लेवल पे शो करोगे. जैसे 14 में बैलेंस शो करना था. तो अगर आप रिलेशनशिप को हर वैल्यू दोगे, हर रिलेशनशिप को वैल्यू दोगे, तो यू विल बिल्ड अप अ गुड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ योरसेल्फ, ऑफ गुड पीपल हु सपोर्ट यू. बट इसमें क्या है कि अगर आप 16 में किसी को, जैसे आपको जैसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला, तो एकदम से वहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब होना शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग आपको इमोशंस ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा.
जब तक आप रिलेशनशिप्स को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करोगे, अपने माइंड से करोगे, तब तक तो वो चलते रहेंगे। जब इमोशनली एकदम से इन्वॉल्व हो जाओगे तो हो सकता है उस टाइम पे आपको अकेलापन महसूस करना पड़े, कि वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, क्योंकि आपने पुराने जन्म में गलत किया था। एब्सोल्युटली। बट आप हो तो गए, साफ तो हो गया, आपका कम से कम रास्ता तो साफ हुआ। ओके। इसमें शादी डिले हो जाती है कई बार, इसमें शादी में सेपरेशंस आ जाते हैं, इसमें पार्टनरशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नंबर है। एंड जैसे मैंने बोला कि 14 में माइंड मेमोरी वीक होता है, 16 में ब्रीदिंग सिस्टम होता है, विच इज योर थायराइड, सॉरी साइनस, थायराइड, विंडपाइप, लंग्स, ये एरिया वीक हो जाता है 16 में। ओके। तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेदर में खांसी लग गई, चेस्ट में कंजेशन आ गया है, कुछ कोविड आ गया, कोविड इज अनदर वन। अनदर थिंग जो 16 में होता है कि आप मिसअंडरस्टूड हो, इट इज लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड अ ग्लास वॉल, यू कैन सी बट यू कांट टच। अब यू कैन सी यू कांट टच विच मीन्स पर्सनल रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। इसमें ज्यादातर इश्यूज आते हैं ऑपोजिट सेक्स से। Okay. So for example, being a lady, for example, if 16 is your karmic debt, issue may come from father or elderly men in the family, from husband, from son, from any client, bosses who are male members. तो फिर वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट तो पता चल गई कि यहाँ से आता है, तो आपको यू हैव टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग यहाँ से हो सकता है। तो आपको उन्हीं कनेक्शंस में गिव करना होता है। गिव भी करते हो, बट अगर अपने आप को सेफ भी तो कर सकते हो। आपको पता है कि यार यहाँ से जो हो रहा है, इट इज जस्ट अ कार्मिक डेट बीइंग पेड ऑफ, मतलब इसको आप ऑब्जेक्टिवली डिटैच्ड वे से भी तो हैंडल कर सकते हो। ओके। एंड क्योंकि आपका ब्रीदिंग एपरेटस वीक होता है, तो डेफिनेटली स्मोकिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एनसीआर में तो और भी खराब प्रॉब्लम है, कहीं तो पोल्यूशन नहीं कर, तो कहीं ना कहीं तो आपको एयर प्यूरीफायर में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। उसकी कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज टोबैको अगर आपने कर लिया तो फिर उसमें लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, स्पैन रिड्यूस हो जाता है। स्मोकिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड ये सारी चीज़ें ना, जैसे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स है 13 नंबर में, या स्मोकिंग है, ये ऑटोमेटिकली आपको एक कार्मिक डेट्स अट्रैक्ट करेंगे टू टेस्ट यू, करेंगे। अब 13 नंबर में तो ये भी होता है, कई बार पैसे मिल गए सड़क पे पड़े हुए, आपको लौटाने हैं वो पैसे, एक्सपोज करेगा आपको कि आप लास्ट लाइफ का पे ऑफ नहीं कर रहे, एड अप कर रहे हो कार्मिक डेट्स, ये वापस करना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। स्पेसिफिक हो गया, जब पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो क्या प्रॉब्लम है, आप बचते रहोगे आराम से। लोग ना वही, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। नाउ यू नो क्यों हो रहा है। कम से कम आप ये तो देखो कि ह्यूमन लाइफ मिली तो कोई ना कुछ भी विदाउट रीजन नहीं हो रहा, और जो भी रीजन होगा ना, वो मेरे को एम्पावर ही करेगा। अल्टीमेटली मुझे किसी चीज से सफाई कर रहा है, अदरवाइज वो होएगा ही नहीं। तो कोई हार्म करने के लिए कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज अ लेसन दैट आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जितना आप फ्रेंड से बात करोगे, जितना इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही आपको ये अपने बारे में सोचने का टाइम कम मिलेगा। क्योंकि जैसे आप खाली होते हो, सोचते हो, या तो आपका इंस्टाग्राम ऑन हो जाता है, या तो टीवी ऑन हो जाता है, या फोन पे बात करना शुरू कर देते हो, तो आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आप पता तो है कि आपका कार्मिक डेट से है, तो आपको ये चाहिए। इसी से हम 19 की बात करते हैं, जिनका 19 है उनका क्या कर। 19 मतलब आप लास्ट लाइफ में ना डिक्टेटर थे, आप पता नहीं कौन सी लास्ट लाइफ में थे, तो कई बार हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ नुकसान किया हो, तो इस लाइफ में एक रोलर कोस्टर छोटी सी लाइफ आ रही थी कि आपको हम्बल बनाने आती है, ये समझाने आती है कि भाई आपसे बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया है। सो डोंट बी कि मैंने बनाया, ये मैंने किया सब कुछ, या मैं जो कहता हूं वो करो, वो नहीं है। 19 में नहीं कर सकते आप। तो हम्बल इज हम्बल। करियर में फर्क पड़ेगा, सिबलिंग से रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, और हार्ट या डायबिटिक कंडीशंस आएंगी। ये 3 चीजें आती हैं। माय एक्सपीरियंस मैंने जितना भी देखा 19 में, बिकॉज 19 वालों को ना हम्बल बनना बड़ा मुश्किल लगता है। उनका नेचुरल प्लैनेट्स ऐसे हैं कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, वैसा है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका कर्म का दोष बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा, पे ऑफ नहीं हो रहा। तो पे ऑफ नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो जब मैंने चैरिटी में डाला है अपने क्लाइंट्स को कि आप ना एक्टिव चैरिटी में जाओ। एक्टिव चैरिटी का क्या मतलब होता है कि जहां आपका हाथ भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और पैसा नहीं है तो हाथ तो लगेगा ही लगेगा। जब आप चाहे वो 15 दिन में या 10 दिन में एक बार कहीं जाते हो, किसी की हेल्प करते हो, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी है, किसी को आप हेल्प करने जाते हो, तो अपना दुख कम दिखना शुरू हो जाता है किसी और का दुख देख के। या शायद शांति मिलती है कि अगले इंसान के ऊपर एक मुंह में एक स्माइल, टू सी अ स्माइल ऑन द फेस,
वो आपको शांत, ग्राउंडेड टू मदर अर्थ करेगी, वो आपको ह्यूमिलिटी लेवल पे लेके आएगी। नाउ आप उसको मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते बिकॉज यूनिवर्स ऑब्जर्व करता है। आपको तो जेन्युइनली हम्बल बनना है, अदरवाइज हार्ट डायबिटीज आना तो 100% होता है, उसमें आ जाते हैं। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आज पता चल गई तो क्या प्रॉब्लम है? आप कोलेस्ट्रॉल भी वॉच करोगे, आप जिम भी जाओगे, आप मीठा भी कम करोगे, एंड आप किसी की चैरिटी की लाइफ में जाओगे, यार वो तो बहुत अच्छी लाइफ है, वो क्या आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो। आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो ब्लेसिंग तो 100 लेवल पे जाती है। तो इस लाइफ में सिर्फ पे ऑफ थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो अगली लाइफ के लिए अच्छा इकट्ठा कर रहे हो। सिर्फ अपनी सोच को और अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा हटाना ही तो है। और जो अपने फ्रेंड्स कहते हैं या फैमिली कहती है जिनको बात का इल्म नहीं है, समझ नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड योर व्यू पॉइंट। अगर आपके ऊपर कार्मिक डेट है तो अपना व्यू पॉइंट रखो और उस व्यू पॉइंट पे फॉलो करो, ये जरूरी है। अगले इंसान को नहीं समझ आएगा, वो आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी। देन कम्स अ मास्टर नंबर्स। 11 की बात करते हैं। सो मास्टर नंबर मीन्स पिछली लाइफ में कुछ बड़ा किया था, इस लाइफ में यू आर रिप्रेजेंटिंग द गॉड्स विल ऑन अर्थ। 11 को कहते हैं स्पिरिचुअल मैसेंजर्स ऑफ गॉड। अब फंडामेंटली आई कीप सेइंग टू माय स्टूडेंट्स आल्सो, भी स्पिरिचुअलिज्म 5 स्टार होटल्स पार्टीज में नहीं आती। स्पिरिचुअलिज्म एडवर्सिटी से आती है। जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, इंसान थोड़ा सा अंदर घुसता है, डीप थिंकिंग करता है, शांत हो जाता है, थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है, अलोन हो जाता है, तो जाके एट अ सोल लेवल आदमी स्ट्रांग बनता है। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट रिलीजन। स्पिरिचुअलिज्म मीन्स आप अंदर से सॉलिड हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप हर चीज़ को वैल्यू कर रहे हो, अपने टाइम को, जो पैसे हैं, हर चीज़ को बहुत संभाल के प्रिजर्व करके चल रहे हो। दैट्स अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिज्म आना तो बड़ा अच्छी बात है। एंड मास्टर नंबर्स बीइंग अ स्पिरिचुअल मैसेंजर ऑफ गॉड, 11 जो होता है, 10 and 1, 10 is God, 1 is you. God walks besides behind your left shoulder. 2 फीट पीछे चलते हैं, कोई ना कोई फॉर्म। तो क्रिश्चियनिटी में एक एंजल है यूरियल, शी वॉक्स, ही वॉक्स बिहाइंड अस। एंड इसी तरह से कोई देव देवी जो है, जैसे हमारे यहाँ हर गांव में एक देव देवी होती है, कोई ना कोई देव देवी चलती है पीछे, आपको इंट्यूटिवली बताती रहेगी क्या सही है क्या गलत है। सो 11 का मतलब है 10 and 1, गॉड वॉक्स बिहाइंड आवर लेफ्ट शोल्डर्स। 10 is God, 1 is you। अगर आपको ये बता दिया गया है कि आपके पीछे तो भगवान चलते हैं, देयर आर 2 ways, दो रास्ते होते हैं, या तो आप मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो। जब आप मानते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू विल गेट दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ब्लेसिंग्स कि भाई मेरे पीछे भगवान चलता है, एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कोई गलत नहीं करना, वो भी तो आएगा क्योंकि आपके पीछे भगवान चलता है। और अगर आप फेथ में नहीं हो, आप मानते नहीं हो इन सब चीज़ों को, तो एडवर्सिटी आएगी, ट्रायल्स आएंगे, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, डाइवोर्सेस हो जाएंगे, बैंकरप्सीज हो जाएंगी। 11 में भी। बट ये तो मास्टर नंबर है। तो आपको मैंने कहा, किसने कहा था कि मास्टर नंबर्स आर वेरी गुड? ये तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आधी दी गई है। देखो 2-3 नाम है जो लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 इज बिल क्लिंटन इज देयर, अमिताभ बच्चन इज देयर, थॉमस एडिसन इज देयर। थॉमस एडिसन जो लाइट बल्ब बनाया था, 1000 बार फेल हुआ था, वो 1000 से ऊपर बार फेल होके तब लाइट बल्ब बना था। अमिताभ बच्चन वेंट इनटू कोमा एंड very hardships everybody knows for this 10 years. So adverse, जब आप मानोगे नहीं तब तक ऊपर से मनवाने तो आएगा कोई एक्सपीरियंसेस के साथ, बट बचा के भी ले जाएगा। तो एक तो होता है 11 people are always protected by God, protected है, बट वो प्रोटेक्शन लास्ट मोमेंट पे आती है। जब आप पूरा हाथ ऊपर करके बोलोगे ठीक है मेरे बस की नहीं है, यू आर द बॉस, तो आके प्रोटेक्शन आके, बट आती तो है। तो अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि यार मेरे पीछे भगवान भी है, प्रोटेक्शन भी है, देन इट विल बी, आप एक हाई लेवल पे रेजोनेट करते हो। जब आप एक हाई लेवल पे रेजोनेट करते हो तो नॉर्मली डे टू डे लोगों से बात, आप 11 इज ऑल्सो 1 and 1, यू आर नॉट द ह्यूमन बींग्स। तो फिर आप ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स में इमोशन से ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो छोटी छोटी बातें करनी है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, हमने तो लिफाफे में 3100 रुपये दिए थे, उसने तो 1100 रुपये दिए, उनकी ज़िंदगी वैसे निकलेगी। तो फिर 11 को नहीं समझ आता है बात। वो 10 and 1 है, वो 1 and 1 नहीं है जो पहुंच गया इस रास्ते में। और जो 1 and 1, जो 10 and 1 नहीं पहुंचा, जो अभी भी 1 and 1 में है, वो इसी बातों में, तो नंबर 2 क्या करता है? स्ट्रगल करता है, डिले करता है, मूड स्विंग्स देता है, डिप्रेशन देता है। तो फिर नंबर 2 की लाइफ जी रहा है, नंबर 11 की तो लाइफ जी ही नहीं रहा। तो हर नंबर 11 इज नॉट अ मास्टर नंबर, इट इज अ मास्टर नंबर इन द मेकिंग। जी गए तो पहुंच जाओगे, नहीं जिए वो लाइफ तो नहीं पहुंचोगे।
तो मास्टर नंबर में फेलियर रेट इज 80%। 80% फेलियर रेट होता है मास्टर नंबर्स में, मास्टर नंबर पहुंचने के लिए। Really? It's a lot of experience which makes a master number. By just simply being born as a master number doesn't mean you're a master number. सर शायद इसीलिए मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, बहुत से 11 वालों में ना एक ईगो डेवलप हो जाता है। ये ईगो नहीं है ना, वो आपके जो इंटरप्रिटेशन है इमोशंस का वो रेजोनेट नहीं करते उससे। फॉर देम इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इशू वहाँ है, वो उसको मिस इंटरप्रेट हो जाता है कि वो ईगो वाले दे आर एट अ वेरी डिफरेंट हाई लेवल ऑफ देयर माइंड। वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा थिंक करते हैं, एवरीथिंग इज वेरी लार्ज फॉर देम एट अ मेगा लेवल, सो दे विल नॉट बी सक्ड अप इनटू डे टू डे का इश्यूज। वो मास्टर नंबर होता है। अ लॉट ऑफ नोबल लॉरिएट्स हैं, पीस की प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं जो 11 बॉर्न है। सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि 11 मतलब पिछली लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया, तो क्या वो बहुत बड़ा किया, वो किस कोई पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है? मैंने अपना नाड़ी जब करवाया था, 11 बॉर्न। अच्छा। जब मैंने एक नाड़ी एक टाइम पे कराया था, सबको शौक होता है। हाँ। मैंने भी करा लिया था। हाँ। तो बहुत सारे मैंने मंदिर पर टेम्पल बनवाए हुए हैं लास्ट लाइफ में, ऐसा मुझे समझ आया। अच्छा। फिर एक लाइफ में जब मैंने पास्ट लाइफ कोई पास्ट लाइफ तक कराया था, तो फिर मैं एक जगह का राजा भी था। हाँ, वो सन की एनर्जी। तो वो सब करने के बाद वो सब करके आए थे, तो मास्टर नंबर की लाइफ मिल गई। अब ये सब जब पता नहीं होगा तो फिर तो यार ट्रायल्स ही आते, फिर तो प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं। फिर समझते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, जो लोगों के साथ नहीं होता है। बिकॉज जो मास्टर नंबर के ट्रायल्स आते हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आते हैं। वो बचा तो जाएंगे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कार्मिक डेट से ज़्यादा होते हैं, उल्टा चलता है। सो मास्टर नंबर फेलियर रेट इज 80% टू रीच द मास्टर नंबर। अब दूसरा है 22। बेसिकली हम 3-4 यूज़ करते हैं, 22, 33, 55, 66। अब 33, 55, 66 तो नाम में आता है, डेट ऑफ बर्थ तो हो नहीं सकता। लेकिन जहां तक कि मास्टर नंबर्स का सवाल है, कार्मिक डेट्स का सवाल है, जब चार्ट्स बनते हैं, लाइफ चार्ट्स पूरे बनते हैं, तो 10-10 जगह दिखते हैं। वो एक जगह नहीं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को मास्टर नंबर कहते हैं। दैट्स रॉन्ग। मास्टर नंबर कैन बी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, मास्टर नंबर कैन बी अ नेम, मास्टर नंबर कैन बी अ टाइम, कि ये वाला टाइम 7 साल आ गया जिसमें मास्टर नंबर आ गया। बहुत जगह दिखता है, कार्मिक डेट्स बहुत जगह दिखते हैं। तो ये जिसको चार्ट नहीं बनाना आता, वो सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ समझा के जाएगा। वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से डिक्लेयर कर देगा कि ये आप मास्टर नंबर हैं। जबकि आइडियली जबकि इशू ये है कि चार्ट में कार्मिक डेट्स दिख गए, वो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, वो 3 साल ऐसे आ गए जहाँ कार्मिक डेट्स आ गए, यहाँ फंस गए। और अब एक फॉर एग्जाम्पल आपको 13 नंबर का मैं बताऊँ, 13 नंबर में कोर्ट केस आता है, ठीक है। अब आपका कार्मिक डेट्स का साल खराब था और आपने उसमें कुछ पेमेंट्स करी, पेमेंट्स क्योंकि 13 नंबर पेमेंट रुक जाती है, पेमेंट्स आती नहीं है, पैसे का इंटेग्रिटी का इशू है, तो आपने पैसे का इंटेग्रिटी का इशू वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, आपका कार्मिक डेट्स एकदम से जाग जाएगा कि लास्ट लाइफ से आ रहा है। सपोज उस साल आपका कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, अब अगले 4 साल अच्छे भी होंगे ना, वो सारे साल आपके कोर्ट केस को जीतने में लग जाएंगे। उस कार्मिक डेट से शुरू हुआ था वो, पहली बात तो जीत नहीं सकते, कार्मिक डेट्स के कोर्ट केसेस आप नहीं जीत सकते। पर अगर आपका बहुत ही अच्छा पीरियड चल भी रहा है, उसके बाद भी आ रहा है, तो कौन सा कोर्ट केस जो 1 साल में खत्म हो जाता है? तो मोस्ट ऑफ ए गुड टाइम विल गो इनटू पेइंग ऑफ द कार्मिक डेट्स। अब आपको जब चार्ट बनाना आता ही नहीं है, तो आप क्या बात कर रहे हो? आपको चार्ट ही नहीं बनाना आता, आपको पता ही नहीं है फ्यूचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप कार्मिक डेट्स को भी हल्के में ले रहे हो, एक उसका डेट ऑफ बर्थ बना के निकाल रहे हो आप। एवरीथिंग इज रॉन्ग, इनकम्प्लीट है, बिकॉज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस ना। अब 22 मास्टर नंबर है, 22 मास्टर बिल्डर्स कहते हैं, मतलब गणेश जी का नंबर होता है 22, 33 लक्ष्मी जी का नंबर होता है। 22 मास्टर बिल्डर्स का मतलब क्या होता है? मास्टर बिल्डर्स मतलब जो बड़ा खड़ा करने आए, चाहे वो बिल्डिंग बनाए, चाहे वो डैम बनाए, चाहे हाईवे बनाए, चाहे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बड़ा बिजनेस खड़े करने वाला इंसान, ये पोटेंशियल में आ गया। अगर मानते हो, स्पिरिचुअली अलाइव हो, तो ये काम करता है। लेकिन अगर नहीं मानते हो तो नंबर 4 पे आ गए, 22 का नंबर 4 हो गया। 4 इज हार्ड वर्क, सिर्फ मेहनत करते रहोगे जिंदगी भर, सुबह से शाम तक लगे रहोगे। ओके, विजन बहुत बड़ा है, मास्टर नंबर्स का विजन बहुत बड़ा होता है, बड़े वर्ड्स में बात करते हैं। तो 22 वाला इंसान तो बहुत बड़े वर्ड्स में बात करेगा, लेकिन एट अ लेवल ऑफ सुबह से शाम तक काम करता रहेगा, उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा अपना बड़ा काम करने के लिए। गांव में बैठा हुआ है, गांव में एक दुकान चला रहा है, तो कैसे एनवायरनमेंट मिलेगा उसको 22 नंबर को? तो सुबह से शाम तक वो दुकान में बैठेगा, घर ही नहीं आएगा, बिकॉज एनर्जी जो इतनी सारी है ना, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा उसका। मास्टर नंबर पहुंचने का 80% फेलियर रेट है। और ये मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं, नाम में भी आ सकता है, फर्स्ट नेम में भी हो सकता है, फुल नेम में भी हो सकता है,
हर जगह हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 65% ऑफ ह्यूमंस या तो उसमें कार्मिक डेट्स हैं या मास्टर नंबर्स हैं, ये इतनी यूनिक नहीं है। अगर कार्मिक डेट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, वरना फंसोगे। अगर मास्टर नंबर है तो आपको खुश होना चाहिए कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। आप जैसे आप बोल रहे थे अभी इंट्रोडक्शन में कि भाई आप 11 हो या 22 बॉर्न हो, नहीं, इट कैन बी एनीवेयर एल्स ऑल्सो। 11 तो कहीं कहीं आपके वॉवल्स के नाम के वॉवल्स में भी आ सकता है, नाम में भी आ सकता है, टाइम में भी आ सकता है। तो वहां तो आप यहां से वहां पहुंच जाओगे। देखना आना चाहिए इस चीज को। 33 इज अ डिफरेंट थिंग, 33 थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर जैसा आपने कहा कि 33 लक्ष्मी जी है, तो मैं इस पे भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है। हाँ, बट नाम में तो आता है। न्यूमरोलॉजी की दुनिया में ना 33, 69, 23 ये टॉप 3 नंबर्स हैं जो हम बिना कहते हैं ना कि फ्रेंडली प्लैनेट्स अनफ्रेंडली प्लैनेट्स को देखे बिना आप इंसर्ट कर सकते हैं बहुत जगह पे। 33 का मतलब है वो इंसान जो सोसाइटी के लेवल में चेंजेस करने आया है, जैसे मदर टेरेसा और एनीबडी एल्स जो आश्रम बनाते हैं, मठ बनाते हैं। ज़रूरी नहीं आपको वो सब कुछ करना है, बट वो ज़्यादातर अपना टाइम और एनर्जी, अगर वो मास्टर नंबर के मेंटल फ्रेम में पहुंच गया, भगवान से जुड़ा हुआ है, मानता है भगवान को, स्पिरिचुअलिज्म में लगा हुआ है, वो ज़्यादातर अपना टाइम सोसाइटी में चेंजेस लाने में लगाएगा। दैट इज 33। लक्ष्मी जी इज लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का वर्ड सिंपल होता है अबंडेंस। इट्स नॉट मनी। अबंडेंस में पैसा भी आता है, रिलेशनशिप भी आता है, नॉलेज भी आती है, ऑनर भी आता है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर अ नेम नंबर। तो नेम नंबर तो चलो बात, वो तो न्यूमरोलॉजी की बात होगी कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मास्टर नंबर्स होना और मास्टर नंबर्स को जी पाना इज 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। ये दो बिल्कुल अलग दो चीज़ें, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आप पहुंच पाओगे। एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, बिलीफ सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, बट अगर जहां करोगे वहां बहुत बड़ी लाइफ बन जाती है। कार्मिक डेट्स मानो ना मानो वो तो आएंगे ही आएंगे, बट दैट इज फ्रीडम। चलो भाई खत्म हुआ तो लाइफ तो खत्म नहीं हुई, एक एक्सपीरियंस से कुछ खत्म हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लिव लाइफ फ्री ऑफ द बर्डन ऑफ कर्म का दोष। तो फिर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो सारे प्लैनेट्स भी कुछ ना कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही तो है। आप तो सिर्फ स्टूडेंट बनो ना इस लाइफ का, टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज गुड एंड यू कांट कंट्रोल कि मैं आज क्या करने जा रही हूँ। आपका प्लान बन सकता है कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, बट यू कैन ओनली कंट्रोल 1 hour बाय द टाइम। मुझे ही पता है आपसे मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटा मेरे कंट्रोल में है, उसके बाद नहीं पता 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा। तो जब मैं उस घंटे में जाऊँगा मुझे पता है क्या करना है। इसके बाद मेरे को अपने घर जाना है, विच इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो आई नो दैट ये मेरा है, ये करूँगा, बस उतना ही तो कर सकते हो आप। प्लान करो इसे ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन तो आपको बाय द आवर करना पड़ेगा, नॉट बाय द डे। तो आपको जब 1 घंटा ही तो मैनेज करना है लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है? जो मर्जी हो, 1 घंटा ही तो मैनेज करना है, फिर 1 घंटा और मैनेज करना है, फिर 1 घंटा और, इट्स वे इट इज। तो दिस इज व्हाट न्यूमरोलॉजी डज, इट एम्पावर्स यू बिकॉज इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। न्यूमरोलॉजी से नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर, इन्फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट रेमेडी। रेमेडी भी इन्फॉर्मेशन ही है, नॉलेज भी वही है, पावर है। दैट्स द इट। सर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? मेरा मैसेज एक ही है बस। एक तो आई वॉन्ट दिस कंट्री टू बी वेरी सक्सेसफुल, वी नो दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेटनेस। एक तो ना अपने अंदर एक घुसाओ कि भाई हम बहुत बड़े कंट्री में और एक स्पेशल कंट्री में पैदा हुए हैं। इस बात को डिस्प्ले करो, डिस्कस करो, बिकॉज मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट छुपाने वाली चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप क्रिकेट के मैदान में तालियां बजाते हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द कंट्री नीड्स इट। सेकेंडली, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट आई वुड वॉन्ट द साइंस टू रीच पीपल। तो ठीक है, आप ऑटोमेटेड कोर्स वगैरह करो, बट मेरे लिए एक ही चीज़ है यार, बिकम वेरी स्पिरिचुअली पावरफुल। थोड़ा अपना अंदर झांकना शुरू करो, बजाय कि सारा टाइम इंस्टाग्राम में बैठे रहो। आई रियली मीन इट। जब मैं आप सोशल मीडिया से आपके उसके थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, बट रियली आप अपना इंडिविजुअलिटी और अपनी सोच ख़त्म कर दोगे एक दिन। आपको फीड किया जा रहा है गलत इन्फॉर्मेशन से, जिसका कोई क्वालिटी मापदंड नहीं है, पता ही नहीं है स्टैंडर्ड क्या है। बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम, एंड इट्स अ पावरफुल लाइफ। लिव इट 1 hour एट अ टाइम। It's a blessed life. Everything is a blessing and a teaching.
सो थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन। एक आज हमने कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स को एक बहुत ही न्यू पर्सपेक्टिव के साथ समझा जो हमने पहले कभी नहीं जाना। तो अगर आपका कार्मिक या मास्टर नंबर है तो आई होप आपको भी क्लैरिटी मिली हो कि कुछ भी बहुत अच्छा है बहुत बुरा नहीं होता है, इट्स जस्ट बैलेंस, और वही हमें लाइफ सिखाती है। और जैसा कि सर ने कहा कि अर्थ इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, अर्थ इज़ अ स्कूल, डेस्टिनेशन तो कुछ और ही है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट, आपने कितना रिलेट किया अपने नंबर से, आपका क्या नंबर है, क्या आप वो कर्म बैलेंस करते हैं, क्या आपको भी वो सारे पैटर्न्स दिखते हैं जो सर ने डिस्कस किए इन नंबर्स को लेकर? तो मुझे ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके ये नंबर्स हैं। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।